नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे 27 अगस्त 2025 के दैनिक कन्या राशि फल की। चंद्रदेव आज सुबह के समय अपने हस्त नक्षत्र में रहेंगे, जिसके कारण चंद्र की जो ताकत है, चंद्र का जो बल है मेरे मित्रों, वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसके बाद चंद्रदेव मंगल के चित्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिससे कि चंद्रदेव के बजाय मंगल देव की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग 27 अगस्त को भी आज कन्या राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत लेकर के आया है, क्या किस किस फील्ड में आपके लिए नए संकेत मिल सकते हैं मेरे मित्रों। देखिए, चंद्रदेव मंगल के साथ और मंगल के नक्षत्र में ये नई भावनाएं, नए विचार, नई ऊर्जा, सकारात्मक जीवन का पहलू, और इसी के साथ साथ चूंकि चंद्रदेव एकादशेश हैं, इनकम हाउस के स्वामी हैं, इनका लगन से संबंध, ये आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी कुछ मजबूत आज कर सकते हैं। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश भगवान की कृपा आपके जीवन में आ जा रही है। बुधवार का दिन हो और गणेश चतुर्थी उसमें पड़ जाए तो ये गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। क्योंकि गणेश भगवान जी को जो सबसे प्रिय दिन होता है वो बुधवार का होता है, और बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाए और बाई चांस उस दिन गणेश चतुर्थी भी पड़ जाए तो ये अपने आप में एक विशेष संयोग बनता है। गणेश चतुर्थी व्रत है क्योंकि बुद्धि के स्वामी है गणेश जी। तो क्या प्रेम और दाम्पत्य जीवन में इनका कुछ सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, या फिर ग्रहों का क्या संकेत है। 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार मेरे मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आज रहेगी। चतुर्थी का दिन आज रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:48 पर होगा। दोपहर 12:22 से 1:59 तक राहु काल रहेगा। तो शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अभिजीत मुहूर्त मेरे मित्रों नहीं दिखाई दे रहा। दिशाशूल उत्तर दिशा की रहेगी। मेरे मित्रों, आज मन की शक्ति, मन की ऊर्जा मिलकर दरवाजे का भाग्य खोल सकते हैं, नए विचार, मंगल की ऊर्जा। लेकिन शनि की दृष्टि भी है मेरे मित्रों, वक्री शनि की दृष्टि। तो यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है। जैसे दीपक जलता है ना, दीपक जब जलता है और वो बहुत चित्र जल रहा है और हल्का सा हवा का झोंका आए तो वो जो लो होती है ना, वो हल्की सी हिलने लगती है। तो ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन आपको उससे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय चंद्र की शक्ति और उसके बाद मंगल के नक्षत्र में चंद्र का गोचर बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जावान आपको बना रहा है। करियर में अचानक से आपके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, कोई अच्छा कहीं की कोई संकेत मिल सकता है। आपके बॉस, फिर आपके वरिष्ठ जन आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं जो सभी को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आज आप उसमें अपनी प्रतिभा को दिखा करके अपने बॉस को, अपने वरिष्ठों को काफी आकर्षित कर सकते हैं मेरे मित्रों। ये मंगल की ऊर्जा और उत्साह कि आपको दोनों आज ग्रह गोचर के अनुसार मिल रहा है। देखिए, बता दें कि जो ग्रह गोचर के आधार पर हम राशिफल बनाते हैं, यह संकेत होता है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आप कराइए। गुरु का दशम भाव में होना आपको सही दिशा देगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा। हमने कहा था ना कि हल्का सा जो भ्रम है उसको गुरुदेव की कृपा से आप दूर कर सकते हैं। तो अपने गुरुजनों की, अब गुरुजनों में कोई भी हो सकता है मेरे मित्रों, आपके आध्यात्मिक गुरु, आपके शैक्षिक गुरु, आपके व्यवसायिक गुरु, और सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता। इनका आशीर्वाद, इनकी सलाह आपके जीवन में नई उन्नति के मार्ग खोल सकती है। व्यवसाय और साझेदारी की बात करें मेरे मित्रों, तो मंगल का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपकी समझ को थोड़ा सा अलग तो करता है। ये मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है, लेकिन वहीं आप दोनों के रिश्ते में मजबूती भी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, इसको आप एक उदाहरण के तौर से समझिए। आपने अपने पार्टनर से किसी चीज को लेकर के, बिजनेस की किसी विषय वस्तु को लेकर के बातचीत की,
आपको लगा कि आपका पार्टनर बन जाएगा और हम इस चीज को अपने व्यवसाय में शामिल कर पाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने उससे भी आगे की बात आपको बता दी। तो ऐसा कैसे हुआ? आप सोचेंगे ना कि यार मैं इतना अच्छा आइडिया लाया था, इससे भी कुछ अच्छा आइडिया हो सकता है। तो आप दोनों की जो बातचीत होगी, जो आप दोनों के बीच विचार विमर्श होगा किसी भी बिजनेस पॉलिसी को लेकर के, उसमें आपके बिजनेस पार्टनर का जो मत है वो आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। तो यह सोचने से बचना है कि जो मैंने बनाया है प्लान वो सबसे बेहतर है, नहीं, दूसरे की भी सुनिए, हो सकता है उनका प्लान आपसे बेहतर हो। फिर दोनों को मैच करके जो अच्छी चीजें हैं, जो सकारात्मक चीजें हैं, उनको आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। इससे दोनों के रिश्ते में गहराई मेरे मित्रों बढ़ती हुई दिखाई दे। चंद्रमंगल की जोड़ी व्यापार में आपको कहीं ना कहीं सफलता के संकेत देती है। पुराने क्लाइंट से आपको लाभ हो सकता है, नए क्लाइंट्स आने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। इसी के साथ साथ व्यापार में तरक्की के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। एकादशेष यानी कि इनकम भाव के स्वामी मंगल के साथ लग्न में बैठे हुए हैं। यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कोई दुकान वगैरह नहीं मिलती उनके एस्टिमेट के अंतर्गत, तो आज उनको या तो ऐसी कोई बात पता चल सकती है कि उनके एस्टिमेट में कोई दुकान है, कोई बता सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें बन सकती हैं कि आज अपना कोई आपको बिजनेस शुरू करना था, कोई ऑफिस शुरू करना था, उसके लिए स्थान की तलाश कर रहे थे, तो वो स्थान आपके मन मुताबिक आपको मिल सकता है। प्रेम और संबंध, प्रेम जीवन में आशानुरूप परिणाम और साथ साथ थोड़ी सी परीक्षा भी आज हो सकती है। पंचम भावों में प्लूटो जहां संबंधों में गहराई ला रहा है, वही मेरे मित्रों बुध और शुक्र की दृष्टि है। अब पंचम भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि, शुक्र आकर्षण को बढ़ाएंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे, लेकिन बुध जब शनि की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी परीक्षा ले सकते हैं। हो सकता है आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो आपको नहीं कहनी चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर के, आपके प्रेमी के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए तो शायद आपको लगे कि यार इनको ये नहीं कहना चाहिए। इस तरह का कुछ इत्तेफाक बन सकता है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर संयम से, धैर्य से आपको काम लेना है, जिससे कि आपके रिश्ते में किसी भी तरह की कोई कमजोरी महसूस ना हो और आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सके। संतान और शिक्षा मेरे मित्रों, पंचमेश सप्तम भाव में है और शनि की दृष्टि चंद्र पर है, विश्व योग का निर्माण है। शिक्षा के मामले में यह योग गहराई की ओर तो संकेत करता है मेरे मित्रों। विद्यार्थी नए शोध, नए विषय, इसमें अधिक रुचि तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं मंगल की ओजस्विता या फिर कहें कि वो थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना, जब ऊर्जा हमारे अंदर अधिक आ जाती है या जब हम थोड़ा सा ज्यादा सीख लेते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि यार हमको सब कुछ पता है। लेकिन मेरे मित्रों, हमको बहुत कुछ पता है, सब कुछ नहीं पता हो सकता। उसके पीछे कारण है। ज्ञान अनंत है, जितना हमने सीखा भी उतना, और फिर उसके बाद जितना सीखेंगे उसके बाद और उतना सीखना, जितना चाहे उतना सीख सकते हैं पूरी उम्र। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमने आज अच्छा पढ़ा, लेकिन हम ये सब सोचें कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ऐसी सोच अपने अंदर, यानी कि ईगो वाला भाव आपको अपने अंदर नहीं लाना छात्रों, कि ये कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। ये आपके जितनी आप पढ़ाई में आज टाइम देने वाले हैं उस टाइम को कम कर सकता है। तो आपको खुद को ये समझाना है कि यार ज्ञान तो अनंत है, जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे, और जितना ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे उतने ही हमारे अंदर प्रतिभा और एबिलिटी जागृत होगी, और जो हमारे फ्यूचर के लिए काफी अच्छी। इस तरह के सकारात्मक विचार आपको रखने हैं मेरे मित्रों, क्योंकि शनि और चंद्र का योग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या फिर कुछ ईगोनेस दे सकता है। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। संतान स्कूल में आपके जा रही है, ये विशेष चीज आपको बता रहा है। हो सकता है आपने उसको कोई ऐसी चीज दी हो जो बच्चों को स्कूल में नहीं देनी चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं ना, कोई भाई घड़ी वगैरह माँ बाप ने दे दी, तो इन चीजों को आज मत दीजिए। हो सकता है उससे कुछ स्कूल में रह जाए और आपको चिंता हो। तो मतलब छोटी छोटी सी सावधानी संतान के बारे में रखनी है। संतान आपकी आगे बढ़ने का काम तो कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ लापरवाह आज हो सकती है। तो इसलिए उसकी छोटी छोटी सी बातों को आपको ध्यान देना है, उसको समझाना है, उसको इंस्पायर करना है। एक पेरेंट्स और एक मित्र, दोनों का फर्ज आपको निभाना है मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन में आज का गोचर क्या कहता है? सप्तम भाव में शनि और चंद्र पर शनि की दृष्टि और मंगल चंद्र का योग और चंद्र मंगल के नक्षत्र में,
तो मेरे मित्रों, हमारा आपसे आज आग्रह है कि ज्योतिषीय जो ग्रह हैं वो यही संकेत कर रहे हैं कि भैया धैर्य से काम लीजिए, शांति से काम लीजिए, किसी भी तरह की व्यर्थ की बहसबाजी में, विवाद में मत उलझिए। देखिए क्या होने वाला है, जब मंगल लग्न में हो और चंद्र उनके नक्षत्र से हो तो आप भी बहुत स्वाभिमानी बन जाते हैं और आपके जीवन साथी भी बहुत स्वाभिमानी बन जाते हैं। और जब दोनों ही स्वाभिमानी बन जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जीवन नया मोड़ ले सकता है। तो ऐसा नहीं करना, शांति, धैर्य और जीवन में मिठास लाने के लिए मृदु शब्दों का प्रयोग करना है मेरे मित्रों। इससे दाम्पत्य जीवन आपका और गहरा हो सकता है। देखिए क्या होता है कभी कभी कि हम और आप बात कर रहे हैं, अब बात करते करते हमने कुछ कहा, वो चीज आपको शायद अच्छी नहीं लगी, आपने कुछ कही तो फिर हमको अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें शांत रहना। भाई आज का ग्रह संकेत हमें बता रहा है कि मंगल की ऊर्जा बहुत रहने वाली है, तो हम उस बात को कल पर टाल सकते हैं, कल पूछ सकते हैं कि आपने कल ऐसा क्यों कहा था। आज जरूरी थोड़ा है, जीवन भर का हमारा साथ है, हमारे जीवन साथी हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटीज हैं और हमारा इसके अलावा नैतिक मूल्य भी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे। और यदि किसी ने कुछ कह भी दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा तो जरूरी नहीं कि आज ही उनसे उस बात के बारे में बात की जाए, कल भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको करना है ना मेरे मित्रों। आशा करता हूँ और छोटे से एग्जाम्पल से पूरी कहानी को समझ गए होंगे। क्या है ग्रहों का संकेत, ये बात आपके समझ में आई होगी। क्या विचार है आपका इस बात पर, कमेंट्स करके मेरे मित्र बताइए। अब बात करते हैं आपके 11वें हाउस यानी कि आपके इनकम भाव की, आपके सेकंड हाउस यानी कि आपके धन भाव। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर, धन भाव पर है, तो धन प्राप्ति के नए स्रोत मेरे मित्रों खुल सकते हैं। वहीं चंद्रदेव जो कि एकादश के मालिक हैं वो लग्न में है, तो यह भी लक्ष्मी योग में है, तो मंगल के साथ तो लक्ष्मी योग बन ही रहा है। तो हो सकता है कि आपके आय के नए स्रोत बन जाए, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या फिर इस तरह के कोई व्यक्ति मिले जो आपको बताए कि यार आप ये काम तो कर ही रहे हो, इसी के साथ साथ आप ये काम भी कर सकते हो जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु और चंद्र आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों वहीं पर ध्यान दूसरी चीज भी रखनी है कि केतु, सूर्य और ये जो 12वें भाव में बैठे हैं ना, ये अचानक से खर्च भी मेरे मित्रों का। तो यहाँ पर इन खर्चों से आपको बचना होगा, बेफजूल के खर्चे। देखिए बैलेंस बना करके चलना है आपको अपने जीवन में। हमेशा आप बैलेंस बना करके रखेंगे, संतुलन बना करके रखेंगे तो जीवन को अच्छा चला पाएंगे। हो सकता है किसी खर्च की आपको आवश्यकता ना और आप बेमतलब में खर्च कर दें, जिस चीज की जरूरत है उस पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन बेफजूल के खर्च आपको इस गोचर काल के दौरान रोकने चाहिए। केतु और सूर्य 16 सितंबर तक एक साथ 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव खर्च का है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से भी देखा जाता है, बीमारियों को देखा जाता है, विदेश यात्रा को देखा जाता है। तो इन चीजों में आपको थोड़ी सी सावधानी मेरे मित्रों रखनी चाहिए। तो पुराना आपने निवेश किया था पूर्व में, तो उससे लाभ की संभावना आपके लिए बनती है। राहु षष्ठ भाव में है, राहु की दृष्टि गुरु पर है और गुरु पुनर्वसु अपने नक्षत्र में है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एनिमीज को परास्त करते हुए दिख रहे हैं। आपकी जीत यहाँ पर संभव लग रही है। साथ ही साथ मेरे मित्रों इस दौरान ऋण लेने और ऋण देने से आपको बचना चाहिए। कृषि और भूमि मेरे मित्रों चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है। भूमि, वाहन या कृषि कार्य से कुछ लाभ की संभावना आज के ग्रह गोचर दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मेरे मित्रों लगन में मंगल आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है मंगल पर, चंद्र पर, ये थोड़ी सी मानसिक थकान आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ शरीर सा थका सा है या फिर आपको लग सकता है क्या मेरा मन सा, मेरा दिमाग सा कुछ थका हुआ सा है। 12वें भाव में सूर्य केतु का पितृयोग बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं नेत्र या नींद से जुड़ी हुई कुछ परेशानी आपके लिए ला सकता है मेरे मित्रों। पैरों में दर्द, फिर कमर में दर्द जैसी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इन चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना इलाज कराएं मेरे मित्रों। भाग्य और धर्म की बात करें मेरे मित्रों, नवम भाव में यूरेनस है और नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव के स्वामी जब लाभ भाव में बैठते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके लाभ को दर्शाता है मेरे मित्रों। अचानक से भाग्य का साथ यूरेनस की वजह से आपको मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। गणेश भगवान जी की आराधना, पूजा आपके लिए आज कहीं ना कहीं विशेष फलदायी होगी। गणेश चतुर्थी का एक विशेष उपाय आपको बताएंगे, उसको सुनना मेरे मित्रों मत भूलिए। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की कृपा, क्योंकि बुधवार का दिन है। आज क्या करें क्या ना करें, गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित,
उसको दुबड़ा बोलते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लें, कामकाज में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखें। विद्यार्थियों को गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। व्यापार में या नौकरी में जो गुप्त शत्रु हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिए, अपनी नजर खुली रखिए। अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं। मित्रों, आज गणेश चतुर्थी का दिन है, बुधवार का दिन है, तो एक उपाय आपको बताते हैं कि विद्यार्थियों के लिए, प्रेमियों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, करियर के लिए, वाणी के लिए, जॉब के लिए और गणेश जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए एक शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्रों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कई जगह इसका जिक्र मिलता है। क्या करें मेरे मित्रों? एक हरा कपड़ा आज ले लीजिए, हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाइए, अन्यथा अपने घर के मंदिर में ही कीजिए। गणेश जी को तिलक वगैरह लगा करके जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, दीपक जलाइए, तिलक लगाइए, धूबड़ा चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद में गणेश जी के सामने एक हरा कपड़ा रखें और उस हरे कपड़े में मेरे मित्रों 6 इलायची रखें, छोटे वाली हरी इलायची। और मेरे मित्रों, एक गणेश अथर्व शीश होता है, गणेश अथर्व शीश का 1 बार या 5 बार पाठ कर लीजिए। यदि समय है तो 11 बार भी पाठ कर, कम से कम 1 बार, उसके बाद 5 बार या फिर 11 बार सर्वश्रेष्ठ। 11 बार पाठ करने के बाद जो कपड़ा है इस पर फूंक मार दीजिए, इलायची आपकी अभिमंत्रित। इसके बाद इस कपड़े को, छोटा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर इलायची रखनी है और उसको हरे धागे से सिल लीजिए। और ये दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है तो अपने बेड पर जो गद्दा होता है उसके नीचे रखिए। प्रेम संबंधों में दिक्कत है, करियर में दिक्कत है, जॉब में दिक्कत है, वाणी में दिक्कत है तो अपनी जेब में रखिए। गणेश भगवान से प्रार्थना कीजिए। फिर मित्रों, इस उपाय को करने से कहीं ना कहीं गणेश भगवान की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा बहुत जरूरी होती है मेरे मित्रों। आज के दिन का चंद्र लक्ष्मी का योग आपके जीवन में कुछ नए संकेत लेकर के आया है, जिसका हमने जिक्र आज के राशिफल में किया। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइएगा। और क्या क्या चीजें राशिफल में आप जानना चाहते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रंजन, हर हर महादेव।